मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. शेष का આવો પ્રશ્ન હે. હા હા હા. જો પ્રશ્ન પણ કેવું કે આવું આત્मज्ञान છે, आत्मदर्शन है, स्वसंवेदन है और वितरागी परिणति अंदर चारित्र स्वरूप में रमणता उत्पन्न हुई है, पर आ शुभ उपयोग बीच में आया 28 मूल गुण का. ये शुभ रागी प्राणी महाराज, ऐसा राग का गुण जीवित है, शक्ति संकुचित हुई है, भले शुद्ध उपयोग के नजीक में है और मन चंचल है, तो उसको साधु कहना कि नहीं. प्रश्न तो देखो है हमारा था प्रश्न. और 69 साल में उठा था दूसरा कि साधु माटे आ मकान बनाते हैं, उपाश्रय रहने का स्थान, पाठ सोने को क्या कहते हैं, पाटा सोने को, कमरा बनाते नानी ओरड़ी भोजन करने को. तो प्रश्न उठा था कि वो साधु वापरे तो साधु है कि साधु में भ्रष्ट है. समझ में आया. और 60 साल की बात है, संवत और 69 में विशेष स्पष्ट तो उसमें लिखे, श्वेतांबर में लिखे था, द्वै छकम काय छकम अकपोगी आयन 18 बोल છે. ये 18 બોલમાં જો એકાદ ભ્રષ્ટ થાય તો નિગમ થતા બસ એવું પાઠ છે. સાધુપણાથી ભ્રષ્ટ श्वेतांबर में ऐसा लिखा है. 10वीं तारीख में है तो जो वक्त कंठस्थ किया था ना 10वीं तारीख. કે ભાવે છે ને બધા લે છે કે નહીં તમારે ખબર નથી. બંગલા 2 લાખના બનાવે ને, 2 લાખના બંગला मकान रहते हैं. आ तो द्रव्यलिंगी नहीं आते इस बात है. वो प्रश्न तुम्हारा ये वक्त क्या दिगंबर क्या है कौन है खबर थी, नामे खबर नहीं थी कि दिगंबर कौन है कैसे है. हम तो श्वेतांबर थे ना पहले ही वो वक्त को. वैसे कोई साधु पद है तो साधु माटी बनाया मकान, कमरा, पाटा, वो उसको ले तो 9 कोटि में कई कोटि का भंग होता है, ऐसा प्रश्न उठा था. समझ में आया. इसका तो माटी वापरते हैं तो 9 कोटि है ना, 9 कोटि मन करण हमारा गुरु तो क्या कि उसमें कोटि का भंग नहीं, ऐसा कहा था. वो विनोती ने तुमको नहीं वैसी बात है. तो कोई भी पदार्थ कोई पण उससे माटी बनाया हो ले वेचाता ले सब टूटे उसके अनुमोदन है.
उसका मन का अनुमोदन है तो भंग लव कुटी में कुटी टूटती है, साधुपना भ्रष्ट होता है, ऐसी बात है। समझ में आया है? आई तो दूसरी बात है जी, आई तो हजी मुनिपना सच्चा है, वो वस्त्रादि नहीं, उसके माटी बनाया ले नहीं, उसके माटी बनाया चौका करके तिनका प्राण जाए तो न ले। पर पंच महावर्त का विकल्प उठते हैं 6 मुर्गों का राग, तो उसको साधु कहना के नहीं, हम पूछते हैं। हाँ हाँ, प्रश्न तो जो है भारी सब प्रश्न महाराज आवी दशावंत है, वितरागी है, अतीन्द्रिय आनंद में झूलते है, पण हजी पंच महावर्त का विकल्प आया है, राग कषाय का कण है, शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है, शुभ उपयोग है, तो वो शुभयोगी जीव को ऐसा संत को संत कहना के नहीं है। समझ में आया? मोक्ष अधिकार शुभ उपयोग की व्याख्या करें। शुद्धात्म अनुभव जहां शुभाचारता नाई, कर्म कर्म मार्ग विषय न शिव मार्ग शिव माई। कर्म नाम राग, राग राग में, शिव मार्ग में नहीं। यह विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, यह विधि वस्तु व्यवस्था जैसी, कही जिणंद कही में तैसी। बनारसदास कहते हैं, जी प्रमाद संयुत मुनि राजा, जी प्रमाद संयुत मुनि राजा। अशुभ उपयोग, पंच महावर्त का शुभ उपयोग प्रमाद सहित मुनि राजा। जे प्रमाद संयुत मुनि राजा, तिनके शुभाचार सो काजा। यानी शुभ उपयोग मेरे काम से, काम के राग आया है। जहां प्रमाद दशा नहीं व्यापे, तहाँ अवलंबन व्यापनो आपे। शुभ उपयोग, ता कारण प्रमाद युक्त पाती, ता कारण शुभ उपयोग, ये प्रमाद, ता कारण प्रमाद उत्पाती, उत्पात करना रहे। देखो समझ आया? प्रगट मोक्ष मार्ग को खाती। भाई આવું ક્યાં તમારે સાંભળ્યું? ત્યાં તો ઓલા જતી આવ્યા તો 150 રૂપિયા મૂક્યા પગલે। હે મહારાજ, અહીં ક્યાંથી આફ્રિકામાં? હે ક્યાંથી જોવે? अफ्रीका में था तो जती था, जती होता है ना, तो त्या गए थे तो उसने ग्रस्त मानस आ लोग पैसा हो એટલે હવે પગલા કરાવે ઘરે, કોઈ 100 કોઈ 150 બસ 1 લાખ રૂપિયા થઈ ગયા। પછી એને બીજો પડ્યો ને એનો ભાઈ કઈ પડ્યો આ ભગવાન ભાઈ કરી પગલા કરાવી, જતી ઠેકાણું કાયમ 150 રૂપિયા પગે। 151 મૂક્યા હતા કે નહીં? 151 150 51 ખબર છે વાત થઈ। હે એ મિથ્યાપણું પાપ થાય। इसको खबर नहीं। आई तो आम के छे साचू सम्यक दर्शन अनुभव है, क्षायिक सम संकित है, चारित्र पण 3 कषाय का अभाव की दशा है, उसको शुभ उपयोग आता है, वो कहते हैं प्रगट मुख मार्ग को घाती। जो जे प्रमाद संजुगत गुसाई, गुसाई तो साधु, जे प्रमाद संयुगत गोसाई, उठई गिरही गिंदुक के नाई। देखो समझ रहे, शुभ उपयोग में राग है ना, चंचल है, तरंग है, उसकी ठिनका है ना, उत्कंठ चपल है। जे प्रमाद संयुगत गोसाई, गुसाई क्या साधु गुसाई नहीं आ उठई गिरही गिंदुक के नाई। गिंदु दर गेंड होता है सब,
જે પ્રમાદ તજી ઉદ્ધત હોઈ, પ્રમાદ છોડીને અંદર में જાય ઉદ્ધત, तिनको मोक्ष निकट द्रग सोई लो, एने तो मोक्ष निकट द्रग है। समझ में आया? घट में है प्रमाद जब ताई, पराधीन प्राणी तब ताई, जब प्रमाद की प्रभुता नासे तब प्रधान अनुभव, अनुभव शुद्ध उपयोग की बात है और सम्यक दर्शन नहीं। समझ में? ता कारण जग पंथ हित, ये राग है क्या? जग पंथ इतना संसार है एम के भाई। शुभ उपयोग शांति वितराग दिशा है। ता कारण जग पंथ हित पूत शिव मार्ग जोर, परमादि जग को ढूंके न परमादि शिव और। ये पंचमावृत विकल्प प्रमादी संसार में ढूंकते है, इतना आम बोलन है उसका एम कहते हैं। हाँ, देखो समझो यहाँ, जे परमादि आलसी जिनके विकल्प भूरी, बारम्बार आते हैं विकल्प प्रमाद पंचमावर्त का, और पंचमावर्त में 6 मूल गुण का हो शीतल अनुभव विषय तिनको शिव पंथ दूरी, जे परमादि आलसी ते अभिमानी जीव, ते अविकल्पी अनुभवी ते समरसी सदीव, जे अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना योग, ते मुनिवर लघु काल में होय कर्म सो मुक्त। मोक्ष अधिकार में समझ में आया? वो आई कहते हैं, देखो महाराज, जिसको आत्मा अनुभव हो गया, आनंद का अमृत का स्वाद आता है, उपरांत कषाय का अभाव करके जिसने अंतर में वितराग दिशा प्रकट किया है, बाह्य में जिसकी नग्न दिशा है, बाह्य में जिसकी शरीर में नग्न दिशा है, अभ्यंतर में उसका पंच महावर्त का 28 गुणों का राग आता है, तो महाराज उसको साधु कहना कि नहीं? हाँ भाई को आवा प्रश्न है, आई तो कहीं ठेकारो नो ने साधु कहवा कि नहीं, प्रश्न ही उठे नहीं ने। हाँ, उसका उत्तर यो यहाँ कहा जा रहा है, उसका उत्तर यहाँ कहने में धमेन परिण दप्पा, वो गाथा आ गई पहली, धमेन परिण दप्पा अप्पा यदि सदुपयोग जुतो पावई निवान सुहम सुहो जुतो सब सुहम। नीचे धर्म परिणित स्वरूप वाला, नीचे अर्थ है तो धर्म परिणित स्वभाव वाला, वो प्रश्न पहले आया था, समझ में आया? एक पंडित तरफ से देखो, शुभ उपयोग भी धर्मी है, पर धर्म परिणित है वो धर्मी है। धर्म परिणित बिना नो शुभ उपयोग कहाँ से आया? समझ में आया? जो धर्म परिणित स्वरूप वाला आत्मा है, धर्म तो परिणित है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा तो अंदर है। समझ में आया? पर यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो, जो शुद्ध स्वरूप में लीन हो, तो मोक्ष सुख हो पाता है। और धर्म परिणित स्वरूप वाला आत्मा यदि एम लेना, धर्म परिणित स्वरूप वाला तो है ही, वो यदि शुभ उपयोग में युक्त हो तो स्वर्ग सुख हो पाता है। पर वो धर्म परिणित तो है ही, धर्म परिणित नहीं निकला शुभ उपयोग को साधु कहा है, व्यवहार है कि गौणपन है, ये बात यहाँ है नहीं। समझ में आया? इस प्रकार भगवान कुंकुंदाचार्य ने 11वीं गाथा में स्वयं निरूपण किया है। पहले आ गई 11वीं गाथा, 11वीं गाथा आ गई। इसलिए शुभ उपयोग का धर्म के साथ एकार्थ समवाय है। क्या कहते हैं? जो धर्म के साथ आत्मा आनंद का, वेदन सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, साथ में धर्म परिणित न अरागी परिणति वितरागी परिणति है। छठा अनुसार नहीं कोई वितरागी परिणति के साथ शुभ उपयोग है। एक प्रकार साथ रहने वाला साथ रह सके,
शुभयोग और वितरागी परिणति दो एक साथ रह सके, समझ में आया? छठा गुण स्थान योग वितराग परिणति। अरे लागे हाँ બધું આવું હું એ કરતા હતા, લુગડા છોડીને બાયડી છોડીને સંસાર છોડીને સાધુ થયા, સાધુ જય મહારાજ। मिथ्या होते थे, उसका पुष्ट होता है। जो पद का भान नहीं, पद की स्थिति की खबर नहीं, पद की व्यक्तता क्या है उसकी खबर नहीं, और वो पद माने मनावे न मानता रूढ़ा जाने तो मिथ्यात का पोषण होता है। यही बात कहते हैं कि शुभ, इसलिए शुभ योग का धर्म के साथ एकात्मा और धर्म के साथ धर्म परिणति है, वितराग दिशा है तो शुभ उपयोग साथ में हो, उसमें कोई विरोध है, और शुभ उपयोग ना हो वो बात चलिए पहले। इसलिए शुभ उपयोगी भी उनके धर्म का सद्भाव होने से, देखो हाँ कारण है कि शांति अविकारी निरोग निराग दशा, निरोग राग का रोग बिना की निराग दशा तो है मुनि को, समझ में आया? उनके धर्म का होने से श्रवण तो है, वो साधु तो है, अंतर चारित्र है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, बाह्य में नग्न दशा है और अभ्यंतर में धर्म दशा पूर्वक उसमें शुभ राग है, तो ये साधु तो है, किंतु वे शुद्ध उपयोगी के साथ समान कोटि के नहीं। तो शुद्ध उपयोग में रमने वाला जो साधु निराश्रवी है, सप्तम गुण स्थान, ऐसा हो नहीं। समझ में आया? कोई के पण हवे हमारा आ क्या समझ कि तारे साधु पद कैसा है, देव कैसा है, उसको समझना है कि नहीं तेरे? गुरु कैसा है, गुरु की खबर नहीं मानता, उसकी हो जाए सच्ची। हाँ, किसको हाथा माने, सत्य की तो खबर नहीं, गुरु का क्या स्वरूप है। चारित्रवन संत गुरु कैसे कहते हैं उसकी तो खबर नहीं, बाहर से त्याग किया न साधु गुरु मान ले तो मिथ्या दृष्टि है, एम कहते हैं। हाँ, देव गुरु धर्म नहीं शुद्धि कहो रेम रहे, केम रहे शुद्ध श्रद्धानु अनगंजी कहते हैं। देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो केम रहे शुद्ध श्रद्धानु, शुद्ध श्रद्धान बिन सर्व क्रिया करे, छार पर लीपण ते हो जानो। या अनगंजी ने भूतड़ा भूतड़ा कर नका लोग विचारना भूतड़ो तो नहीं, समझ में आया? एम कहते हैं अरे देवगुरु धर्म तो आत्मा की शुद्ध श्रद्धा की बात करते हैं, आत्मा शुद्ध पवित्र उसकी बात करते हैं, तो उस तेरी शुद्ध श्रद्धा तेरे नहीं तो देवगुरु धर्म की श्रद्धा भी तेरे कहाँ रही है? અને એ આત્માની વાસ્તવિક શુદ્ધ શ્રદ્ધા વિના જેટલી ક્રિયાકાંડ વ્રત નિયમ તપ આદિ કરીને સુકાઈ જાય એ ચાર પર નિપુણ है, રાખોડી ઉપર ગાર है। શું કે છે? રાખોડી હોય ને, રાખ આટલી રાખ સમજते बस ऊपर લીપણ, લીપણો તો આમ કરે, થપ થપ મારે भाई हूँ ना गाड़ी करे ना करे आप मारे मोटो पोपड़ो उकड़े जरो गार नहीं सोटे त्या समझ में आया? एम भगवान आत्मा लिपन करते हैं, लिपन लिपन ऐसा हम हाथ मारते हैं, आंगड़ा आंगड़ा ऐसी गार होती है ना, गार क्या कहते हैं? लिपन, लिपन भी ऐसा होता है, आंगड़ा आंगड़ा क्या सोटे पण हेठे राखे, वो लिपन कह रहेगा। एम साची श्रद्धा सम्यक दर्शन बिना तेरी क्रियाकांड लिपन है, समझ में आया? छार पर लिपन होती है, जान राख ऊपर लिपन है। आई तो सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की शुद्ध परिणति की भूमिका में उठने वाला छठे गुणता ने शुभ योग, उसको महाराज साधु कहना कि आवा प्रश्न तो आवा है जी।
तो जय नारायण। ओ कहते हैं कि किंतु ये सदुपयोग के साथ समान कोटि के नहीं। क्यों? सदुपयोगी समस्त कषायों को निरस्त किया है, उसका निराश्रय है। वर्तमान मुनि पंचमाया का मुनि सदुपयोग की बात चलती है, समझ में आया? जो मुनि अपना आनंद स्वरूप में सदुपयोग में लीन है, सम्यक दर्शन उपरांत चारित्र का सदुपयोग की बात चलती है। हाँ, वो सदुपयोग में जो है वो निराश्रय है, उसको आश्रय नहीं। और सुपयोपिक तो कषाय कण के विनष्ट न होने से शास्त्र है। भाषा देखो, एक बाजू कहे कि सम्यक दृष्टि को आश्रय नहीं, निराश्रय यानी निर्बंध है। सम्यक अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव में अंतर आनंद का भान हुआ, सारा स्वरूप आनंदमय है, राग से पृथक, विकल्प से पंचमावत का विकल्प से पृथक, ऐसा भान हुआ, वो सम्यक दृष्टि निराश्रय है, निर्बंध है। ये दृष्टि का अनुभव नहीं, जोर से कहा। यहाँ तो छठे गुणस्था में सम्यक दर्शन उपरांत धर्म परिणति विशेष है, पर शुभ राग है, शास्त्र भी है। उसको आश्रय आता है, उसको बंद होता है। आया सुदुपी से कषाय की निरस्त किया, निराश्रय होना तो शास्त्र है। और ऐसा होने से ही सदुपयोग के साथ इन्हें आवा कारण है, जिसको आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, आत्म स्थिरता है चारित्र की, पर शुभ उपयोग है। पंच महाव्रत का शुभ दो अपराध है, ये आश्रय है, एम कहा है नहीं, ये आश्रय है, आश्रय को अपराध को। अरे बात आ तो जी 5 महाव्रत ना सम्यक दर्शन विना पंच महाव्रत ना व्यवहार नहीं ठिकाना है, समझ में आया? इच्छा भी मूल गुण किसका पालना है, उसका ठिकाना नहीं। सही है पंच महाव्रत का। आज तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि सहित राग का करना है नहीं, ऐसा कर्तृत्व बुद्धि छूट गई है, स्वरूप की रमणता है, उसको भी राग आता है, जो कर्तृत्व बुद्धि से नहीं, पांच नबलाई से आता है, संकुचित कुंठित हुआ न पुरुषार्थ, वो कारण है वो राग आया पंच महाव्रत का, अहिंसा सत्य दत्त ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का। कहते हैं कि वो कषाय कण के विनष्ट नहीं होने से वो शास्त्र भी आश्रय वाला है, ऐसा होने से सदुपयोग के साथ उन्हें एकत्रित नहीं लिया, सदुपयोगी मुनि के साथ में उसको नहीं जोड़ना, बराबर एकत्रित नहीं लिया, नहीं लिया जाता है, एकत्रित नहीं वर्णन किया जाता है। भगवान आत्मा संत साधु अपना आनंद स्वरूप में लीन उपयोग हो, समझ में आया? ऐसा उपयोगी सदुपयोगी के साथ वो राग वाला साधु साथ में गिनने में आता नहीं, साथ में गिनने में नहीं आता, मात्र पीछे से लिया जाता है, पैसा दे गौण रूप से पेटा में उसको लिया जाता है। हाँ भाई, बात तो आखिरी भाई। अच्छा, 7वें में जाएगा फिर मुख्य से गिना जाएगा वो। प्यारे सोचा संग गिनी जाएगा। अच्छा, 6वें की बात था की बात, छठी बात है, समझ में आया? सप्तमा जो सदुपयोग वाला साधु है, उसके साथ छठा वाला राग आश्रय वाला साथ में नहीं गिनने में आया है, पीछे से लेगा गौण रूप से। समझ में आया? ये व्यवहार साधु हुआ, व्यवहार में टीका में सिद्ध क्या देखना चलना, ये व्यवहार साधु निश्चित, हाँ, एक से करते सब
संत सनातन टीका और लिखो तो मैं ठीक शुद्ध गुणाश्रम युक्त है और शुभ जीव की गौणता है, व्यवहार शुद्ध नहीं। ये मार्ग व्यवहार नाखो कारण से संस्कृत में है, जैसा आचार्य टीका में है। ये आत्मदर्शन है, सम्यक दर्शन है, तृण कषाय का अभाव की चारित्र दिशा है, पर शुभ उपयोगी है तो व्यवहार साधु कहने में आ जाए। गजब बात है ना। में से भाई कहीं शुभ टीका में है, जैसा नाचा टीका है हमारा टीका से એમ થઈ ગયો ને વ્યવહાર ભાઈ એ ઓલા ચીજ જેમ જીવ હે એમ સંસારી જીવ વ્યવહાર છે એમાં વ્યવહાર છે લીધું છે હા નહીં બસ બરાબર એ વ્યવહાર બીજો અહીં તો लोग तो कहते हैं सम्यक दर्शन बिना पंचमावर्त आदि है तो व्यवहार तो साधु है कि नहीं, तो इतना पार्थ है। ये तो मिथ्या दृष्टि का पंचमावर्त पालन है, व्यवहार ही नहीं। समझ में आया? यहाँ तो सम्यक दर्शन आत्मा का निर्विकल्प अनुभव और स्वसंवेदन ज्ञान का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और स्वरूप में तीन कषाय का अभाव की धर्म परिणति वितराग दिशा। पर अक्षय मूर्गुण का पंचमावर्त का राग आया तो उसको गौण साधु मुख्य को नीचे गौण को व्यवहार भाई हम आज आवे गण के मुख्य को नीचे गौण को व्यवहार आवे लागू पड़े है। વ્યવહાર છે ને મુશ્કેલ શુભ ઉપયોગ નું સ્મરણ તો વ્યવહાર ક્યાં આવ્યો? પણ એ તો વાત થઈ ગઈ, થઈ ગઈ ને વળી પાછું નવું બને, એ તો વ્યવહારની વાત થઈ ગઈ, શબ્દ બોલો એ તો અંદર છે। વ્યવહાર સ્થાપન છે ને ઉપર પેલું ટીકામાં એ જય સનાતન ટીકા મૂળ व्यवहार ने सीधा जी करवो छे। ये व्यवहार जिसकी हजी राग करने योग है, दया दान का परिणाम करने लायक है, ऐसी जिसकी दृष्टि है वो तो मिथ्या दृष्टि है। व्रत का परिणाम पुण्य है, शुभ है, वो करने लायक है, कर्तृत्व बुद्धि है, ત્યાં तो मिथ्या दृष्टि है, उसको तो व्यवहार भी कहते हैं नहीं। यहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं, चारित्र का निश्चय परिणति वितराग की है, पर सदुपयोग दशा का अभाव है, तो इस शुभ उपयोगी को व्यवहार साधु कहने में हाँ वो नहीं एक बात समझ में आया। सम्यक दर्शन बिना एकला पंच महावर्त आदि का भाव हो तो ये व्यवहार साधु भी नहीं, तो व्यवहार भास है, अज्ञानी है। એ તો સાચો જ પંચમાવર્ત જેવો હોય એવા, અઠ્યાવી મૂળ જેવા હોય એવા વિતરાગે કયા આજ્ઞા પ્રમાણે એના ક્યાં ઠેકાણા है? અરે ભગવાન શું થાય, માર્ગની રીત તો એવી છે ભાઈ। અહીં તો પરમેશ્વર કુંકુંદાચાર નું કથન પરમેશ્વરે કહ્યું તે કુંકુંદાચાર કહેते हैं। હા ખબર ન મળે ગિરધરભાઈ આવું સાંભળ્યું છે ત્યાં કઈ ખબર? જય નારાયણ, જય ભગવાન। चंद्रभाई कैसे ये एकत्रित नहीं लिया जाता, मात्र पीछे से लिया जाता है, तो एनो अर्थ થઈ ગયો है। અમૃતચંદ્રાચાર્ય પણ એ શૈલીથી જ કહે છે, બસ એમ આ તો શબ્દ નથી એટલે જરી મુખ્ય એટલે નીચે ને ગૌણ એટલે વ્યવહાર। हाँ शुद्ध उपयोग में रमने वाला साधु को मुख्य साधु निश्चय साधु कहते हैं। अने अपना आत्मा का आनंद का अनुभव उपरांत शांति की परिणति विशेष हो, पर यदि शुभ राग भाग है आश्रव का पंचमहावर्त का, तो उसको व्यवहार साधु कहने में आता है। शास्त्र भी व्यवहार साधु
निराश्रवी निश्चय साधु। साधु पद कैसा है, कैसे होता है कि खबर न मरे, तो उसकी श्रद्धा की खबर न मरे। तो देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा कैसे की तो क्या नहीं, इसकी खबर नहीं मरे। बोल रहे એમાં છે, એમાં ક્યાં છે, એમાં પ્રમાણે એ કીધું પેલી ગાથા ને કીધી 1000 બોલમાં કોઈ પણ અંધેરી તત્વ અંધેરી ઠાણી નિગંતતાઓ ભસઈ રોપાત એનામાં છે, એ પ્રમાણે ક્યાં છે? એ ભાવાર્થમાં વિશેષ કઈ ગામ यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।